ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गादिभ्ये नमः। हमारे वीडियो जितने भी भक्तगण देखते हैं उन सब पे हमारे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे वीडियो देखते हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्ब प्रथमं खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव शर्मं देवदेव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। हर चतुर्विंशोध्याय। धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। राजा बोले, हे भगवान, आपके मुखार बिंद से निर्गत इस अपने दिव्य कथा रस का निरंतर पान करते रहने पे भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। आपके द्वारा मुझसे ये विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया है। हे वंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहार करता है। उन्हें भी अस्वरूप धारण करना पड़ गया। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले हुए अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ है। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ है, अतएव इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, इस संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना है वैसे ही आपको बता रहा हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत समस्त लोगों के प्रिय एवं मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपनी माती नाम के बीना बजाते हुए समागान के विरुद्ध तंत्र आदि अनेक भेदों तथा अमृत गायत्र साम शाम का गान करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पहुंचे। वह शम्याप्राश महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाली और तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। वर्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी अपने आश्रम में आया देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा आदि की। अर्ध तथा पाद से आदि से उनका विधि पूर्वक पूजन करके आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को मार्ग श्रम से रहित तथा शांत चित्त देखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा था जो आपने इस समय मुझसे पूछा। मैंने उनसे पूछा, हे मुने, इस सारहीन जगत में प्राणियों का क्या सुख प्राप्त होता है? विचार करने पर मुझे तो कभी भी कहीं भी और कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता है। मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। हे देवर से तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए और मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों को सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहातुर को रोता हुआ छोड़कर लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विहर से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरु जंगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है ऐसा जानते भी माया पास में बंधा हुआ मैं पुत्र सेने के कारण शोकाकुल रहने के से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वासुआसुर सुता मेरी कल्याणमयी माता राजा संतनु के वरण कर दिया, तो मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। इसके बाद महाराज संतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने दो पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश क्रांतिमान मेरी भाई चित्रांगद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगद के मर जाने पर मेरी माता सतवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में निगम्न रहने लगी। हे महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जानकर मैंने उनके पास गया। वहां मैंने वो महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री और राज से विमुख भीष्म ने
अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर काशी राज्य की 2 सुंदर पुत्रियां लाकर माता सतवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया, तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य भी यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर युवावस्था में निसंतान मर गया, जिससे मेरी माता दुखित हुई। इधर वो जब काशी राज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा, तब वो दोनों बहनें पवित्र धर्म के पालन में तत्पर हो गई। वे दारुण दुख से रोती हुई अपनी साध्वी सास से कहने लगी, हे सासू, हम दोनों चिताग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगे। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग जाकर हम दोनों अपने अपने पति से युक्त होकर नंदवन में सुखपूर्वक विहार करेंगे। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के प्रापण से उन दोनों बधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्र वेद भी अद्वैदिक क्रिया संपन्न करके गंगा तनय भीष्म और मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। इस प्रकार माता का स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ा हो गया। पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाले उन माता से मैंने कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? तपस्विनी, बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूं? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपका स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैंने माता को आगे खड़ा हो गया, तब पास ही बैठे भीष्म को देखती हुई वो मुझसे यह कहने लगी, हे पुत्र, राज यक्षमा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतएव वंश के नष्ट होने से भाई से मैं दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज संतनों का नाम बना रहे। दिव्यान कृष्ण, वंश छेद जन्म में दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी रघु भरात विचित्रवीर्य की रूप यौवन से की 2 भार्याएं हैं, जो काशी राज की पुत्रियां हैं। हे मेघाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरत वंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यास जी बोले, नारद, माता का यह वचन सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप है। धर्म मार्ग का असम्यक ज्ञान रहते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसे कर्म कैसे कर सकता हूँ? फिर भी छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन करके भी मैं ऐसा व्यभिचार कैसे करूं? अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर में कभी पार नहीं हो सकते हैं। जो समग्र प्राणों में प्रवर्तक तथा लोगों के उपदेश करने वाले हों, वो जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है? तत्पश्चात वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप में आकर मुझे पुनः कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोष भागी नहीं होोगे। शिष्ट जनों को आचार ही प्रमाण है, ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों को दोषपूर्ण वचनों से भी उचित समझकर बिना कुछ सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इसमें तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे सूत्र, पुत्र उत्पन्न करके अत्यधिक संतप्त तथा शोक सागर से निगम्न अपनी माता को सुखी करो। माता की आवाज सुनकर सूक्ष्म धर्म का निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाला गंगा तनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण देव पयान, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मा, माता वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यास जी बोले, हे नारद, भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता के प्रथम निशंक भाव से उस निंद कर्म में पवित्र हो गया। रात्रि में प्रसन्न पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ पवित्र हुआ, किंतु मुझ क्रूर तपस्वियों के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उसे सुरसोनी को साप दे दिया। ये तो प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंख बंद कर ली थी, अतः तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझे फिर पूछा, है पुत्र, क्या काशी राज की पुत्री अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुझे निक किए हुए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे साप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की, हे पुत्र, तुमने साप क्यों दे दिया? तुम्हारा पुत्र अंधा होगा।
इति भागवत महापुराण संहिता षष्ठ स्कंदे अंबिकायां नियोगात पुत्र उत्पादनाय गर्भधारण वर्णन नाम चतुर्विंशोध्याय। ओम तत्सत। ओम जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोले बोले दुर्गा महारानी की जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय। काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा भरमानी जय जय। सीता रुक्मिणी राधा जय जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय। जय माता रानी।